नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर 6 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम पेपर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2 है और यह पेपर 6 है अपना असिस्टेंट इंजीनियर का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर के होंगे और कुल 50 सवाल, यानी कि पर सवाल हमें 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और कुल 1 घंटा का समय दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि कैनाल इज़ 80 किलोमीटर लॉन्ग, अ कैनाल इज़ 80 किलोमीटर लॉन्ग and has an average surface width of 15 meter. If the evaporation measured in a class A pan is 0.5 centimeter by day, the volume of the water evaporated in a month of 30 days is in M3। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए 1,80,000 या फिर 18,000 या फिर 12,600 या फिर ऑप्शन डी 1,26,000। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई, द क्रिटिकल डेप्थ वाई सी फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय व्हाट? ऑप्शन सी वाई सी इक्वल टू 4/5 ई, ऑप्शन बी वाई सी इक्वल टू 2/3 ई, या फिर वाई सी इक्वल टू 3/2 ई, या फिर वाई सी इक्वल टू 3/4 ई। क्या होगा सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू, ऑप्शन ए ओवरकम सरप्लस एनर्जी, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी, ऑप्शन सी क्रिएट सरप्लस एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी मेंटेन सरप्लस एनर्जी। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे बोलता है कि मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज व्हाट? ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी हाफ हेक्सागोन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड, या फिर ऑप्शन डी सेमी सर्कुलर। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ open well is suitable when the subsoil is formed of gravel or coarse sand deposit? Option A wells with impervious lining, option B wells with pervious lining, option C unlined wells, या फिर ऑप्शन डी टेम्पोररी वेल्स। क्या होगा सही आंसर इसका? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स ड्रेन वेल्व्स आर प्रोवाइडेड एट, ऑप्शन ए जंक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी हाइजर पॉइंट, ऑप्शन सी लोअर पॉइंट, या फिर ऑप्शन डी एनीवेयर। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इन डेराइविंग, देखिए यहाँ पे अच्छा सवाल है। इन डिराइविंग द इक्वेशन for the hydraulic jump in a rectangular channels, the term of conjugate depth and initial Froude number। ऑप्शन ए की तरफ आते हैं। कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशंस आर यूज्ड, ऑप्शन बी ओनली कंटिन्यूटी इक्वेशन इज यूज्ड, ऑप्शन सी एनर्जी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस आर यूज्ड, या फिर ऑप्शन डी एनर्जी मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस आर यूज्ड। क्या होगा इसका सही आंसर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है इन ट्रेपेजॉइडियल वियर साइड्स एंड इंक्लाइंड आउटवर्ड विथ अ स्लोप ऑफ, ऑप्शन ए 1:6, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:4, या फिर ऑप्शन डी 1:3। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द डिज़ाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज टेकन एज व्हाट? ऑप्शन ए 15 to 20 years, ऑप्शन बी 10 to 15 years, ऑप्शन सी
5 to 10 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 20 to 30 ईयर्स। क्या होगा इसका सही आंसर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रैपिड ग्रेविटी टाइप फिल्टर्स यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। कौन सा इसमें से फॉलोइंग फॉल्स है? ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन हमसे है हमारा डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट इज हाई, ऑप्शन बी ऑपरेशनल कॉस्ट इज हाई, ऑप्शन सी स्किल्ड सुपरविजन इज एसेंशियल, या फिर ऑप्शन डी कोगुलेशन इज नॉट एसेंशियल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इस सवाल का? अगला सवाल पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिकेन फार्मूला फॉर पीक डिस्चार्ज इन M3/S CD इक्वल टू डिकेन्स कांस्टेंट A इक्वल टू कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जाते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है Q इक्वल टू CD.A/1/4, ऑप्शन बी की ओर Q इक्वल टू CD.1/1 ऑप्शन सी Q इक्वल टू CD.1A/3 या फिर डी Q इक्वल टू CD.A3/4। क्या होगा सही आंसर? अगले सवाल की ओर 12 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैज़ हाई रनिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इन such plant is very difficult, ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर मल्टीपर्पज, या फिर ऑप्शन डी वाटर इज यूज्ड एज फ्यूल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगला सवाल 13 नंबर सवाल की ओर कि सोक पिट शैल नॉट बी लेस देन, सोक पिट शैल नॉट बी लेस देन ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही होगा? अगला सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 14 हमारा, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स? ऑप्शन ए एनारोबिक, ऑप्शन बी नाइट्रीफाइंग, ऑप्शन सी फैक्यूल्टेटिव है, ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा? विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज्ड इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज जोन्ड टाइप एम्बैंकमेंट प्रिवेंट्स पाइपिंग थ्रू क्रैक्स। ऑप्शन ए आउटर जोन, ऑप्शन बी ट्रांजिशन जोन, ऑप्शन सी सेंट्रल कोर, या फिर ऑप्शन डी कोर वॉल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि विच हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू टर्न 360 डिग्री विद द पोर्ट एक्सिस। ऑप्शन ए इल्बो कनेक्टर, ऑप्शन बी बैंजो कनेक्टर, ऑप्शन सी प्लग, या फिर ऑप्शन डी रेड्यूसर। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं कि देखिए अपना पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमटिव यूज। ऑप्शन ए ब्लेने-क्राइडल इक्वेशन, ऑप्शन बी टैंक्स एंड लाइजीमीटर, ऑप्शन सी पेनमैन इक्वेशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच कंट्रोल्स द सप्लाई टू एन ऑफ टेकिंग चैनल फ्रॉम द पेरेंट चैनल इज व्हाट। ऑप्शन ए क्रॉस रेगुलेटर, ऑप्शन बी कैनाल फॉल, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, या फिर ऑप्शन डी कैनाल स्कैप। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
In designing IMHOF tanks, the usual retention period is what? 14 आवर्स, 8 आवर्स, 2 आवर्स या फिर 20 आवर्स? क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं. द बॉटम पोर्शन ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इज यूजुअली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू ऑप्शन ए इंक्रीज टेंशन एट बेस ऑफ डैम, ऑप्शन बी इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ एट बेस ऑफ डैम, ऑप्शन सी इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ द फाउंडेशन. स्ट्रेंथ द फाउंडेशन क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं. 21 नंबर सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी? ऑप्शन ए ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन बी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड, ऑप्शन सी अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड या फिर ऑप्शन डी लॉजिस्टिक कर्व मेथड. क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 22 नंबर. What percentage camber must be provided for a CC road passing through rainfall area? जो कैम्बर का परसेंटेज होगा क्या होगा? मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर CC रोड पासिंग थ्रू द लो रेनफॉल एरिया. ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 3% या फिर ऑप्शन डी 1.7%. क्या होगा इसका सही आंसर? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. अगला सवाल 23 नंबर सवाल हम देखते हैं. अच्छा खासा सवाल है अपना, पूछा जा रहा है. A direct run of hydrograph due to a storm idealized into a triangular shape has a peak flow rate of 60 m3 by seconds occurring in 25 hours from its start if the base width of this hydrograph is 72 hours and the catchment area is 777.6 kilometer by kilometer 2. The runoff from the storm is what? Option A 5 centimeter, B 2 centimeter, C 1 centimeter या D 10 centimeter. क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 24 नंबर सवाल. The highest CBR number is required for. The highest CBR number is required for. Option A sub base, ऑप्शन बी सब ग्रेड, ऑप्शन सी पेवमेंट या फिर ऑप्शन डी बेस. क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 25 नंबर. When the hydraulic jump is in moving form, it is called what? Option A turbulent surge, ऑप्शन बी पॉजिटिव सर्ज, ऑप्शन सी निगेटिव सर्ज या फिर ऑप्शन डी एक्सक्लरेटेड सर्ज. क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं. 26 नंबर सवाल पूछता है हमसे. एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड एज a major project when the culturable command area involved in the project is more than option A 2000 hectares, option B 10,000 hectares, ऑप्शन सी 2500 हेक्टेयर्स या फिर ऑप्शन डी 5000 हेक्टेयर्स. क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 27 नंबर सवाल. Which of the following is not a classification of traps based on their shape? ऑप्शन ए S trap, ऑप्शन बी Q trap, ऑप्शन सी P trap या फिर ऑप्शन डी W trap. क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 28 नंबर सवाल हमसे पूछता है. What is the cross sectional shape of shallow surface drain? क्रॉस सेक्शनल शेप क्या होता है सैलो सरफेस ड्रेन का? रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, ट्राइंगुलर होता है या फिर ट्रेपेजोडियल होता है? बताइए कमेंट सेक्शन में. अगला सवाल 29 नंबर सवाल पूछता है कि द इफेक्ट ऑफ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है. हाँ, द इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. क्या होगा? टू इंक्रीज इट ऑन बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ग्रेड्स, ऑप्शन बी टू डिक्रीज इट ऑन डिसेंडिंग ग्रेड्स एंड टू इंक्रीज इट ऑन असेंडिंग ग्रेड्स, ऑप्शन सी टू इंक्रीज इट ऑन डिसेंडिंग ग्रेड्स एंड
to decrease it on ascending grades, या फिर ऑप्शन डी टू डिक्रीज इट ऑन बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ग्रेड्स। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 के बाद 30 नंबर सवाल पूछता है कि द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग इन द वॉइड ऑफ porous surface and to bond loose particles in bituminous pavement is called what? ऑप्शन ए प्राइम कोट, ऑप्शन बी सील कोट, ऑप्शन सी टैग कोट, या फिर ऑप्शन डी सरफेस ड्रेसिंग। क्या होगा इसका सही आंसर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द बेसिक मैकेनिज्म, देखिए पूछता है कि द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द phenomenon of sediment transport is what? Option A free motion of the sediment particles, option B drag force in the direction of the flow, option C drag force opposite to the direction of the flow, या फिर ऑप्शन डी force exerted by the water vertically। क्या होगा इसका सही आंसर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। द रिलेशन बिटवीन ट्रांसमिसिबिलिटी एंड permeability for a aquifer of depth d is what? Option A T equal to K point log D, option B T equal to KD, option C K equal to T point D, या फिर T equal to IN in KD। क्या होगा सही आंसर इसका? अगला सवाल बढ़ते हैं हम। 33 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि इन अ बैराज द क्रेस्ट लेवल इज केप्ट एट व्हाट? ऑप्शन ए हाई विथ नो गेट्स, ऑप्शन बी हाई विथ लार्ज गेट्स, ऑप्शन सी लो विथ लार्ज गेट्स, या फिर ऑप्शन डी लो विथ नो गेट्स। क्या होगा आंसर? कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल 34 नंबर सवाल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टाइम ट्रेवल एंड डिले स्टडी? ऑप्शन ए टू assess the quality of traffic movement, option B for survey data, option C to evaluate the traffic stream, option D to assess the time taken to travel by various vehicles। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 35 नंबर पूछता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ रेट of change of a specific energy is 7.79 into 10 to the power minus 4 m and SF equal to 0.00013, the value of bed slope is what? Option A 1 in 1200, option B 1 in 1100, ऑप्शन सी 1 in 1000, या फिर ऑप्शन डी 1 in 1300। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए 36 नंबर सवाल पूछता है कि द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज रिजिड पेवमेंट इज व्हाट? ऑप्शन ए 50 mm, ऑप्शन बी 25 mm, ऑप्शन सी 0, या फिर ऑप्शन डी 100 mm। क्या होगा सही आंसर? चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विंग वॉल इफ़ द एंगल ऑफ अ स्प्ले 90 डिग्री? ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी रिटर्न, ऑप्शन बी स्प्लिट, या फिर ऑप्शन डी टी अबूटमेंट। क्या होगा सही आंसर? अगला सवाल 38 नंबर। व्हेन डिड अ स्प्रेड फाउंडेशन इज अडॉप्टेड फॉर ब्रिज? ऑप्शन ए गुड सॉइल इज नॉट अवेलेबल एट शैलो डेप्थ, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर, ऑप्शन सी गुड सॉइल इज अवेलेबल एट शैलो डेप्थ, या फिर ऑप्शन डी टेंशन डेवलप्ड इज मोर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 39 नंबर सवाल पूछता है कि आउट ऑफ 120 सेंटीमीटर वाटर pumped into a canal, 80 CUA meter of water could be supplied to the field. 60 cubic meter of water was stored in the root zone, while water required to root zone prior to irrigate was 80 cubic meter. The storage efficiency of irrigation is what percentage?
100%, 66.67%, 75% या फिर 50%, क्या होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए 40 नंबर सवाल पूछता है कि डैश इन अ हाइड्रो पावर प्लांट इज यूज्ड टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम। ऑप्शन की ओर आते हैं। पहला ऑप्शन पेन स्टॉक, दूसरा इकोनोमाइजर, ऑप्शन सी सर्ज टैंक या फिर ऑप्शन डी स्पिलवे, क्या होगा सही आंसर इसका। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एज पर IRC 37 द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक entering from all lakes of the rotary intersection can be handled efficiently is what? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1000 या फिर ऑप्शन डी 5000, क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल की ओर देखिए। यहाँ पे 42 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल फ्लो। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर हम। ऑप्शन है हमारा Q2R बाई GA3 = 1, ऑप्शन बी QT2 बाई GA2 = 1 या फिर Q2T बाई GA3 = 1 या फिर ऑप्शन डी Q2T2 बाई GA3 = 1, क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। द इरोजन बिटवीन शोल्डर एंड पेवमेंट लीड्स टू ऑप्शन ए एज ड्रॉप, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन, ऑप्शन सी ड्रॉप या फिर ऑप्शन डी फ्लैट ड्रॉप, क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल की ओर। फॉर रफिंग टाइप ट्रिकलिंग्स फिल्टर्स व्हाट वुड बी द BOD रिमूवल रेट? 80 to 90%, 60 to 90%, 50 to 80% या 40 to 70%, कितना परसेंट होगा BOD रिमूवल रेट? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स द टफनेस ऑफ रोड एग्रीगेट्स। ऑप्शन ए क्रशिंग टेस्ट, ऑप्शन बी एब्रेजियन टेस्ट, ऑप्शन सी इम्पैक्ट टेस्ट या फिर ऑप्शन डी सेप टेस्ट, क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल 46 नंबर। अ वाटर शेड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम रूरल टू अर्बन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन अ स्टॉर्म runway hydrograph from the watershed is to what? Option A decrease the time base, option B increase the time to peak discharge, option C decrease the volume of runoff या फिर ऑप्शन डी decrease the peak discharge, क्या होगा सही आंसर। कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला सवाल 47 नंबर देखिए पूछता है कि aeration of water is done to remove what? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन डी ऑर्डर या फिर ऑप्शन डी हार्डनेस। एरिशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, कलर होता है, ऑर्डर होता है या फिर हार्डनेस होता है। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर पूछता है कि एन एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट दैट डेवलप्स एक्सटेंसिव क्रैक्स इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए सीयर, ऑप्शन बी रेवलिंग, ऑप्शन सी एलिगेटर क्रैक्स या फिर ऑप्शन डी पोर्ट हॉल, क्या होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछता है हमसे कि अ डिटेंशन, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अ डिटेंशन बेसिन फॉर फ्लूइड कंट्रोल इज द वन which is provided with what? Option A controlled outlet but uncontrolled spillways, option B uncontrolled outlet but controlled spillways, option C uncontrolled outlets and spillways या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल्ड आउटलेट एंड स्पिलवेज, क्या होगा सही आंसर। लास्ट सवाल हमारा 50 नंबर सवाल है। Which of the following is a method
used to estimate potential evaporatransition. Option A transpiration, option A Chezyk equation, option B Manning's equation, option C हेवन-विलियम इक्वेशंस या फिर ऑप्शन डी थ्रोनथ्वेटे इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो अगर आपके साथ मैंने ये सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं, अगर आपको यह सारे सवाल का वेटेज अच्छा लगा हो कि हाँ सर ने बहुत अच्छा एडुवाइडर वाले सर ने बहुत अच्छा हमसे डिस्कस करा है, हेल्प करा है। और बात रही आंसर, इसलिए मैंने नहीं किया यहाँ पर। आंसर की बात बहुत बच्चे बोल रहे हैं, आंसर मैंने इसलिए नहीं किया। अगर मैं आंसर कर दूंगा ना तो फिर आप क्या करोगे? हम लोग यहाँ पर मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ, सिर्फ सवाल को डिस्कस करना है, आंसर आपको बताना है कि इसका सर ये आंसर होगा। और उस कमेंट को मैं देखूंगा तब मुझे प्राउड फील होगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो ये चीज़ बहुत बेटर लगेगा। तो अगर आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया है, अगर आपको मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।